दोस्तों मैं अभिनव नेगी आप सबका स्वागत करता हूं। इंजीनियरिंग सर्विसेज 2023 का फाइनल रिजल्ट अब से कुछ मिनट पहले आ चुका है। दोस्तों टोटल जो स्टूडेंट्स मेंस में क्लियर हुए थे 548 इन सिविल, 154 इन मैकेनिकल, 213 इन इलेक्ट्रिकल एंड 314 इन ईसी। और प्रोजेक्टेड सीट्स आपके पास टोटल सारी ब्रांच मिलाकर 486 थी। तो सबसे पहले स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि सिलेक्शन हुआ तो सबकी ही बात कर रहे हैं यार। हमारे खुद जो विनीत जैन थे जिनका ऑल इंडिया रैंक 1 सिविल आया है, उनका इसी चैनल पे आप ऑलरेडी इंटरव्यू देख सकते हैं, गेट के समय का भी और मॉक इंटरव्यू भी उन्होंने कुछ समय पहले ही दिया था। तो जैसे ही मैंने नाम देखा एकदम से याद आ गया कि मॉक इंटरव्यू उनका लिया था। तो दोस्तों उन सभी की बात तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो सारे स्टूडेंट्स जिनका किसी कारणवश फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया दोस्तों, नॉट फॉर मोटिवेशन, नॉट फॉर बूस्टिंग योर कॉन्फिडेंस, बिकॉज यू आर ऑलरेडी सिलेक्टेड इन द टॉप स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री। इसका मतलब आप में दम है, आप वो थ्रेशोल्ड लेवल क्लियर कर चुके हो। नॉट इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी अगले साल वाले इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी सम अदर इक्विवेलेंट एग्जाम आप जरूर क्लियर करोगे, क्योंकि यहां तक पहुंचने का मतलब ही है कि आप भारत के शीर्ष स्टूडेंट्स में उस क्रीम में आप हैं। अगर मैं बात करूं अब रिजल्ट की, अब से कुछ मिनट पहले यूपीएससी की साइट पर आपके पास रिजल्ट आया है और आपके पास टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हुए हैं वो आपके पास इतने हैं, और प्रोविजनली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट भी आपके पास यहां पर है, टोटल 486 इंक्लूडिंग ऑल ब्रांचेस। आपके पास कंप्लीट पीडीएफ upsc.nic.in में आपको मिल जाएगा, और सभी के रोल नंबर, चाहे वो प्रोविजनली सिलेक्ट हुए, चाहे आपके पास सारे स्टूडेंट्स का आपके पास वहां पे रोल नंबर लिखा हुआ है। और अगर पूरा लिस्ट भी आपके पास दे रखा है, जैसे विनीत जैन, आप इनका सर्च करेंगे तो इसी यूट्यूब चैनल पर उनका गेट के समय पर भी हमारे पास स्पॉटलाइट इंटरव्यू है। और जैसे ही मैंने नाम देखा तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि मॉक इंटरव्यू उनका थोड़े दिन पहले ही हमने लिया था। जब उनसे फोन में भी बात हुई थी मेरी एक बार, वो केरला ट्रिप IIT से, वहां से उन्होंने बीटेक किया है, अभी 4th ईयर स्टूडेंट ही हैं। तो उनकी बात भी हुई थी, सर मेरे ऑब्जेक्टिव में 300 या 300 से थोड़े से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं। तो मैंने उनको समय भी कहा था कि इंडिया में जितने भी बच्चे सिविल में हैं, जितनों की भी मेरे से बात हुई है, सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट्स को ही मैं जानता हूं जिनका प्रीलिम्स में 300 से ऊपर आ रहा है। तो अगर मेंस में भी आपकी वैसी ही परफॉर्मेंस या उससे ऊपर नीचे भी हल्की परफॉर्मेंस रही हो तो आपका टॉप रैंक आने वाला है ना। मॉक इंटरव्यू में भी आप देखेंगे तो मैंने उसी समय उनको बोला था कि आप टॉप रैंक में ऑलरेडी हैं, रैंक 1 आ गया। बहुत बहुत बधाई उनको और इस सारे स्टूडेंट्स के परिवार को। सारा रैंक आपके पास यहां पर दे रखा है। दोस्तों मैं वापस एक बार बोल रहा हूं, वो सारे स्टूडेंट्स जिनका किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारे लोग उनकी इस समय बात नहीं करते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, नॉट फॉर मोटिवेशन, नॉट फॉर गिविंग कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी होना चाहिए, मेरे को देने की जरूरत नहीं है यार। आप यूपीएससी के फाइनल स्टेज तक पहुंचे हैं, आप इंडिया की टॉप 0.1% क्रीम में हैं। ये नहीं तो 2024 वाला, वो नहीं तो इक्विवेलेंट कोई और एग्जाम आप फोड़ेंगे, क्योंकि यहां तक पहुंचने का मतलब है कि आप टॉप ऑफ क्रीम ऑफ इंडिया में हैं। तो सभी को ढेरों शुभकामनाएं दोस्तों, और आने वाले सालों में और भी आपके उज्जवल भविष्य के लिए विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम द होल बायजूस एग्जाम प्रेप टीम। थैंक यू गाइस, टेक केयर।